ओके, सो फर्स्ट मतलब लास्ट टॉपिक है अपना ये लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, उसके कितने रूट होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट। कम से कम कितने रूट होते हैं? 0, है ना? तो 0 रूट्स वाला केस हम लेंगे ही नहीं। इस बार हम 0 रूट्स वाला केस लेंगे ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपको रूट्स का लोकेशन बताना है ना। जब रूट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या कद्दू लोकेशन बताओगे? तो रूट्स तो होने चाहिए ना कम से कम। तो वी विल नॉट कंसिडर दिस केस कि 0 रूट्स मतलब एक भी रूट्स नहीं आ रहे हैं। आपके डाउट्स को मैं एड्रेस करूंगा धीरे से, है ना, शांतिपूर्वक आप बस सुनते रहिए। तो हम लोग यहाँ पर जब एड्रेस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, तो वी विल डेफिनेटली कंसिडर कि आपके जो रूट्स है वो या तो दोनों की दोनों रूट्स हो, 2 रियल रूट्स हो, या फिर 1 रियल रूट हो, जिसको हम आइडेंटिकल रूट्स भी कहते हैं ना। आइडेंटिकल या ट्विन या जो भी अंग्रेजी में इसके अच्छे अच्छे टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फेवरेबल केसेस रहेंगे जितने भी अपन यहाँ पे केसेस पढ़ेंगे। अब जहाँ तक बात रही केसेस की, पहली बात तो बच्चों मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे देता हूँ कि लोकेशन ऑफ रूट जो है ना, दिस इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक। मतलब आपको मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि आसान लगेगा या मुश्किल लगेगा, है ना। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कितना इमेजिनेशन रख सकता है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका इमेजिनेशन एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाए और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मक्खन की तरह सब कुछ चलेगा। बट आपको अपने ब्रेन से इनपुट देना पड़ेगा, है ना। ये टॉपिक जो है दिस इज अत्यंत इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टॉपिक में है क्या? लोकेशन ऑफ रूट्स, नाम से समझ में आ रहा है रूट्स का लोकेशन। तो अपन है ना इसमें कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, वी विल स्टडी सम टाइप्स, ठीक है। तो वी विल हैव टाइप्स। कितने टाइप रहेंगे अपने पता है? टोटल 5 या 6 टाइप्स रहेंगे टोटल। इट डिपेंड्स कि आप कुछ कुछ टाइप्स क्या होते हैं ना, सिमिलर होते हैं, तो उनको अपन एक जैसा नहीं मानते, उनको अपन अलग अलग बोल देते हैं। तो टाइप 4 टाइप 5 तक तो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। 5 to 6 टाइप्स अपने पास रहेंगे। कुछ लोग 7 टाइप्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है। अब मान लो कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट से विजिबली वी कैन सी दैट इट हैज 2 रूट्स, क्योंकि 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। वो दोनों रूट वो दोनों रूट के लोकेशन के बारे में चर्चा होगी। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि इसके 2 रूट है, एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, और दोनों रूट 2 से बड़े हैं। दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो कुछ कुछ निकालने को दे देगा। तो ये 2 से बड़ा जो है ना, दिस इज वन कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट हो गया कि भाई दोनों रूट को 2 के राइट हैंड साइड में ही रहना है। Both the roots alpha and beta should lie on the right side of 2 because they are greater than 2। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे आप, क्या मैथमेटिकली सोचोगे, वो सब अपने को सीखना है। या आपको क्वेश्चन हो सकता है दोनों रूट्स जो है उनके बीच में 2 है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। तो क्या बात क्या चल रही, समझ में आ रहा है आपको? रूट्स का, ये रूट जो है उनका लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर नंबर, और 2 नंबर्स, 2 नंबर भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड 1 रूट इज लेस देन 6। दिख रहा है आपको? ऐसा भी एक कंडीशन हो सकता है। तो आप मैथमेटिकली क्या कंडीशंस लगाओगे, है ना, वो कंडीशंस अपने को सीखने हैं। और मेरा ये पर्पस है कि मैं आपको बहुत ही पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसमें 6 टाइप्स पढ़ेंगे अपन, T1 T2 से लेकर T6 तक। सब में अलग अलग कंडीशन लगती है, सब में अलग अलग कंडीशन लगती है, क्योंकि कंस्ट्रेंट अलग अलग होते हैं। कंस्ट्रेंट समझ गए ना आप? एक कंस्ट्रेंट हो गया 2 से बड़ा होना। कंस्ट्रेंट मतलब होता है कि आपने उस पर कंडीशन लगा दिया कि रूट जो है वो 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है। तो सारे 6 टाइप्स में 6 अलग अलग कंस्ट्रेंट रहेंगे। हर कंस्ट्रेंट के हिसाब से आपको अलग अलग रूल्स बना के दे दिया जाएगा। बच्चे क्या रख करते हैं ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब नॉट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मैंने जो देखा है कि बच्चे याद कर लेते कि टाइप 1 आया तो मैं ये कंडीशंस रट लेता हूँ, ऐसे लगा लूँगा। टाइप 2 आया तो ये कंडीशंस रट लेता हूँ। तो बस अपने को वही चीज़ अवॉइड करना है और वो अपन सक्सेसफुली कर लेंगे, है ना। बस आपको इन्वॉल्व होना है क्लास में, समझ में आ रहा है? आपको कमेंट करना है, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि अद्वैत ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया, एफ ऑफ 2 इज पॉजिटिव, है ना।
एफ ऑफ टू इज पॉजिटिव। आई नो कि अभी मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एफ ऑफ टू पॉजिटिव अद्वैत ऐसे भी होता है। देखो एफ ऑफ टू पॉजिटिव ऐसे भी होता है, दिखा आपको? तो आपने ये दावे के साथ तो नहीं कह दिया कि दोनों रूट्स टू से बड़े हैं। अभी इधर तो दोनों रूट्स टू से छोटे हो गए भाई, दोनों रूट्स टू से छोटे हो गए। तो आपकी कंडीशन जो है इट्स अ गुड कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड मोर कंडीशंस, है ना। तो अपने को कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। आपको देखो कैसे हर कंडीशन में बस आपको इमेजिनेशन तगड़ा रखना है और मेरे साथ इन्वॉल्व रहना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, ब्रेन में जोर लगेगा, बट ट्रस्ट मी अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा, आपको कभी कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। तो टाइप 1 लिखते हैं अपन सबसे पहले। हाँ हाँ, मुझे पता है मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको क्यों लग रहा है मैंने मॉड्यूल अभी तक डिस्कस क्यों नहीं करा है? क्योंकि मॉड्यूल में मैंने आपको डिस्क्रीट क्वेश्चंस दिए, मतलब मैंने कुछ 112वां क्वेश्चन दे दिया, फिर 121वां, ऐसा रैंडमली दे रखे ना। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग इसको सॉल्व करो, फिर अपन एक साथ इसको सीक्वेंसली एक बार डिस्कस करेंगे मॉड्यूल को, ठीक है। दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, डेफिनेटली अपन कल से मॉड्यूल डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलिए लिखिए सबसे पहले टाइप 1, पूरा पूरा लिख देते। टाइप 1, टाइप 1 में क्या होता है कि आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक of both roots of quadratic equation are greater than a specified number, a specified FIED आएगा ना, बहुत ही सुंदर नंबर, स्पेसिफाइड नंबर। मतलब इसका ये हो गया कि अल्फा भी और बीटा भी दोनों नंबर दे आर ग्रेटर देन स्पेसिफाइड नंबर डी फॉर दिल्ली, ठीक है। दिमाग लगाना अपन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बोलते ही मैं वाई लिख देता हूं एकदम स्टाइल मार के, समझो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज एक्सप्रेशन। बिल्कुल आपको रूट्स का एड्रेस ढूंढना है और मैं आपको स्टोरी से समझाऊंगा, है ना। पूरा मैथमेटिक्स जो है, अब मेरा स्टाइल ये है कि अपन सारी चीज़ें स्टोरी से समझते हैं। तो स्टोरी जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे अभी, है ना, बिल्कुल अभी स्टार्ट करेंगे। तो कंडीशंस रहेगी, वी विल हैव एट मोस्ट सम कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 2 3 4, आई डोंट नो कितनी कंडीशंस आएगी, आई एक्चुअली डोंट नो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक चीज़, एक सीक्रेट और बताता हूँ, है ना। एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट मैंने आज तक एक भी कंडीशन रटी नहीं है, वहीं की वहीं इंस्टेंटेनियसली दिमाग लगा के उसको डिराइव किया है। हार्डली आपको 10 सेकेंड्स लगेंगे कभी भी आपको कुछ भी डिराइव करना हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब मैंने नहीं रटा है तो आप तो बिल्कुल भी नहीं, आपको तो हक ही नहीं बनता है रटने का। तो कैसे याद रखेंगे वो अपन देखेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके दोनों रूट डी फॉर दिल्ली से बड़े हैं, बड़े बड़े बड़े, छोटे नहीं। तो यार देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बोथ रूट्स बोल दिया है। अरे भाई जब बोथ रूट्स बोल दिया है मतलब इसके दो रूट तो आएंगे ही आएंगे, दो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। या तो दोनों अलग अलग होंगे या तो दोनों सेम होंगे, है ना। सेम कैसे होते हैं, अल्फा कॉमा अल्फा, भाई समझ में आ रहा है। आइडेंटिकल रूट्स भी दो ही होते हैं लेकिन दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट तो झक मार के पॉजिटिव या होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो इक्वल टू जीरो होगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए, वरना दो रूट्स आएंगे नहीं ना। और रूट्स नहीं आएंगे तो क्या कद्दू लोकेशन बताओगे आप रूट की? तो रूट्स तो होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो हर बार ये होगी ही होगी, ठीक है। अच्छा एक मैजिकल बक्सा बना देता हूं मैं, उस मैजिकल बक्से में मैं कुछ कहानियां लिख देता हूं। यहां पे आपके पास जगह होगी, वहां पे लिखिए डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी बाई टू है एफ ऑफ स्पेसिफाइड पॉइंट। बस ये तीन कंडीशन पे ही सारा एलओआर चलता है, बट मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूं, इस कारण अभी आप मत लिखो, थोड़ी देर बाद लिखना, थोड़ी देर बाद लिखिएगा। देखो भाई दो रूट्स आने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दोनों रूट्स क्या है, डी से बड़े हैं। तो मैं कंडीशन जो है ऐसा कुछ ले लेता हूं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। अच्छा इसमें अब दो ग्राफ बन सकते हैं, एक ग्राफ ऐसा बन सकता है और एक ग्राफ ऐसा बन सकता है। भाई साहब पैराबोला उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? तो यार मेरे को यहाँ पे ना बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है और गुस्सा भी आता है। क्यों?
क्योंकि यार आपको इसके लिए अलग से कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यहाँ लिख दोगे, फिर इसके लिए अलग लिखोगे कंडीशंस, क्योंकि सब कुछ पलट जाएगा ना यार। तो मैंने क्या बोला ना, वी विल लर्न एवरीथिंग फॉर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। हम पूरा LOR, लोकेशन ऑफ रूट, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए पढ़ेंगे। वी विल नॉट स्टडी एनीथिंग फॉर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। आप बोलोगे कि सर डाउनवर्ड फेसिंग आ गया तो क्या करेंगे, तो अपन उसको ज़बरदस्ती अपवर्ड फेसिंग बना देंगे। हम उसको ज़बरदस्ती अपवर्ड फेसिंग बना देंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब अपवर्ड फेसिंग मतलब लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव आ गया बाय चांस तो अपन उसको पॉजिटिव बना देंगे, है ना, वो मैं सिखा दूंगा आपको, तो उसका टेंशन अपन बाद में लेंगे। तो सबसे पहली बात, अपना ग्राफ हमेशा ऊपर खुलेगा, इतना आपको समझ में आ रहा है। कभी भी अपना ग्राफ नीचे नहीं खुलेगा आज से बाद। ऐसा नहीं कि ग्राफ नीचे नहीं खुल सकता है, बट अपन इसको खोलेंगे नहीं। अगर नीचे खुल भी रहा होगा तो अपन उसको जबरदस्ती ऊपर खुलवा देंगे, लीडिंग कोफिशिएंट को जबरदस्ती पॉजिटिव बना के। उसकी बनाने की ट्रिक होती है, यू कैन जस्ट डिवाइड द होल थिंग बाय, जैसे मान लो ये ए नेगेटिव हो गया ना, तो पूरी थिंग को आप ए से डिवाइड कर देना। वो अपन क्वेश्चंस में देखेंगे तो तब समझ में आएगा ना, अभी आप लोड मत लो प्लीज। तो अपना ग्राफ हमेशा अपवर्ड फेसिंग होगा। तो यहाँ पे कंडीशन बनानी चाहिए। चलिए लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपनी जो कंडीशंस है वो कंडीशन नेसेसरी भी होना चाहिए एंड सफिशिएंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो वी विल फर्स्ट टेस्ट ऑन सफिशिएंसी एंड देन एट लास्ट वी विल टेस्ट ऑन नेसेसिटी, कि क्या वो नेसेसरी है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे कि मान लो आप में से किसी एक बच्चे ने, देखो मैं आप लोगों के नाम लूंगा, आप लोग प्लीज माइंड मत करना, मेरे को स्टोरी बिल्ड करना है तो मैं राम श्याम घनश्याम थोड़ी लूंगा नाम, आप लोगों के नाम लूंगा ताकि आपको समझ में आए। मान लो कि मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, बट मैं अभी इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सब सारे कमेंट्स एड्रेस करूंगा लास्ट में, ठीक है। मान लो आप में से जैसे सबसे ऊपर नाम किसका है, सागर का, है ना। सागर ने बोला कि सर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दो। इज दिस कंडीशन सफिशिएंट? क्या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना इस बात की गारंटी देता है कि दोनों रूट्स डी से बड़े होंगे, डी के राइट साइड होंगे? क्या इस बात की गारंटी मिल रही है अपने को? मान लो फिर हमने सोचा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि दो रूट्स होंगे, बस दो रूट्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स डी से बड़े हो इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा अभी। हो सकता है कि दोनों रूट्स आए, वो दोनों रूट्स डी से छोटे हो जाए। ये भी हो सकता है कि एक रूट डी से छोटा, एक रूट डी से बड़ा हो जाए, है ना। सारी कंडीशंस पॉसिबल है। तो अपने को ये जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इनको धक्का मार के डी के आगे पहुंचाना है, धक्का मार के डी के आगे पहुंचाना है ना। तो मान लो तेजस ने बोला आप में से कि सर एक काम करो ना यार, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वो मुझे पता है, -b/2a। आप ऐसा बोल दो कि -b/2a ऑलवेज स्मॉल डी से बड़ा आएगा। सोचो, -b/2a ये वाला पॉइंट है ना, अगर इसको मैंने डी से बड़ा कर दिया तो क्या होगा कि वर्टेक्स जो हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा डी से बड़ा हो गया, हमेशा डी से बड़ा हो गया। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे कि आपके दोनों रूट्स स्मॉल डी से बड़े हैं। तो ये दो कंडीशन आ गई, दोनों नेसेसरी है ना। एक भी हटा दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। आपने ये हटा दिया तो ये कंडीशन आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, मुझे गलत प्रूफ करना है, आपको टीचर को गलत प्रूफ करना है। तो मैंने अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव बताया तो आप बोलोगे नहीं 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 सर, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यार दोनों रूट जो है वो डी से बड़े ना हो, एक रूट डी से छोटा हो, एक रूट डी से बड़ा हो, तो आपको तो दोनों बड़ा करना है। तो आपने टीचर को गलत प्रूफ करा, आपने बोला कि एक काम करो, वर्टेक्स को आप क्या करो, डी से बड़ा कर दो, है ना। तो ये दो कंडीशन नेसेसरी थी। आर दे सफिशिएंट? आर दे सफिशिएंट? मान लो आदित्य नायर ने आके बोला नो सर, मैं आपको अभी भी गलत प्रूफ कर सकता हूं। देखो कैसे, ये है आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स डी से बड़ा होने का मतलब ये भी तो हो सकता है, देखो स्मॉल डी से बड़ा है वर्टेक्स, क्या अभी बड़ा होना मतलब राइट साइड होना, तो वर्टेक्स जो है वो स्मॉल डी के राइट साइड है, बिल्कुल है। तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब दो रूट्स आ रहे। तो आदित्य नायर ने मेरे को क्या एक एक्सेप्शन बता दिया कि सर अभी भी दोनों रूट्स डी से बड़े नहीं हुए हैं।
अभी भी दोनों रूट्स डी से बड़े नहीं हुए, वर्टेक्स को बड़ा कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप डी से बड़ा कर दोगे तो ऐसा ग्राफ बन सकता है विच इज आइडियल, बट ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, ऐसा ग्राफ भी बन सकता है विच इज नॉट आइडियल। देखो ना, आपका वर्टेक्स जो है वो स्मॉल डी से बड़ा है, लेकिन वो दोनों रूट से छोटा होना चाहिए था, बट वो अल्फा से भी आगे निकल गया। अब इसको अल्फा के पीछे लाना है मुझे, अल्फा को पीछे लाना है। तो अद्वैत ने ये चीज़ बहुत पहले बोल दी थी कि आप क्या करो ना सर, आप ऐसा लिख दो कि एफ ऑफ डी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। शांति से यहाँ देख के हम लोग एकदम भयानक कंफ्यूज हो गए कि चल क्या रहा है ये, एफ ऑफ डी पॉजिटिव कैसे। देखो देखो यहाँ पर देखो, डी पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। इसको अगर अपन जूम करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। तो हमने क्या बोला कि आप ऐसा कर दो ना कि एफ ऑफ डी लिख दो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एफ ऑफ डी हमेशा पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब आपका जो डी है वो अल्फा के पीछे आ ही जाएगा, खिसक के आ जाएगा, मजबूरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अल्फा के आगे आता है तो वैल्यू नेगेटिव दे देगा फंक्शन की, है ना, और पीछे आने का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू पॉजिटिव। तो एक चीज़ आपको आज समझ में आई है बच्चों, कि जब भी आपको डी को अल्फा के पीछे खिसकाना हो, अल्फा के पीछे उसको खींचना हो, तो आप क्या बोल देना कि उस पॉइंट पर वैल्यू जो है आप पॉजिटिव बोल दो। तो थर्ड कंडीशन हमारी लग गई, एफ ऑफ डी इज पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अपने को, थोड़ा थोड़ा, अपन अभी नए हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को रहने दो। अच्छा, आर दीज कंडीशन नेसेसरी? यस, दीज आर नेसेसरी। आप इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को हटाओ, कोई भी एक कंडीशन को हटाओ। अपन अभी सिर्फ सीख रहे हैं, है ना, तो आप देखो वी आर जस्ट प्लेइंग। आप पहली कंडीशन को हटा दो कि डी पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ लटक भी सकता है ना। डी पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है मतलब रूट्स इसके नॉन रियल आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, मतलब लटक गया। लटक गया तो क्या कद्दू लोकेशन बताओगे? तो ये फर्स्ट कंडीशन को हटाना गलत है, आप हटा नहीं सकते। मतलब फर्स्ट कंडीशन इज वेरी नेसेसरी, इसको हटाते ही खेल बिगड़ जा रहा है, तो इसको अपन नेसेसरी में काउंट करेंगे। माइनस बी बाई टू है, अच्छा इसको अपन ने नेसेसरी में काउंट करा, मतलब आपका ग्राफ जो है अभी ऊपर था, है ना, अब इसको काट दिया अपन ने, डी पॉजिटिव हो गया, अब आपका ग्राफ नीचे आ गया। कूल। अब आपने बोला कि ये इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, एंड बोथ शुड बी ग्रेटर देन डी। तो आप में से किसी एक ने बोला कि माइनस बी बाई टू ए डी से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब वर्टेक्स जो है ये डी है, वर्टेक्स को अपन ने क्या करा, डी से बड़ा कर दिया, है ना। लेकिन उसमें एक छोटी सी एम्बिग्यूटी आ जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स डी से अभी भी बड़ा है। देखो ना, वर्टेक्स तो डी से अभी भी बड़ा है, अगर आप कंडीशन 3 को कंसीडर नहीं करते हो तो वर्टेक्स डी से अभी भी बड़ा है, बट आपका कंस्ट्रेंट जो था कि बोथ रूट शुड बी ग्रेटर देन डी, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, सिर्फ बीटा अब डी से बड़ा है, अल्फा तो डी से छोटा हो गया। फिर तीसरी कंडीशन जो है उस पर बात आती है, तीसरी कंडीशन पे बात आती है कि तीसरी कंडीशन मतलब एफ ऑफ डी शुड बी पॉजिटिव, है ना, एफ ऑफ डी शुड बी पॉजिटिव, मतलब डी पर जो वैल्यू आ रही है वो ऊपर आनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। ऊपर आएगी तो झक मार के डी पीछे आ जाएगा, डी झक मार के पीछे आ जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो नेसेसरी। आर दे सफिशिएंट? क्या इतने से अपना काम हो जाएगा? क्या आप अभी भी मेरे को गलत प्रूव कर सकते हो? सोचो, क्या मुझे आप गलत प्रूव कर पाओगे कि नहीं सर अभी भी इन तीनों कंडीशन के हिसाब से मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं जो कि अपने कंस्ट्रेंट को, टाइप 1 के कंस्ट्रेंट को गलत प्रूव कर दे, टाइप 1 के कंस्ट्रेंट को गलत प्रूव कर दे? क्या आप ऐसा कर सकते हो? आई बेट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, कितना भी सोच लो। तो दीज थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी एंड देर ऑल्सो सफिशिएंट। नो 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 अद्वैत, गलत गलत। माइनस डी बाई फोर ए का तो जिक्र नहीं आता है, जिक्र नहीं होना चाहिए। देखो मेरी बात समझो आप, है ना, समझो इधर प्लीज, थोड़ा छोटा करने दो। ये जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये होता है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई फोर ए। तो अपने को ग्राफ को वर्टिकली मूव करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स में यू डोंट हैव टू मूव द ग्राफ वर्टिकली, यू जस्ट हैव टू मूव इट हॉरिजॉन्टली। आगे पीछे आपको ऐसे ऐसे मूव करना है ग्राफ को, बस ऊपर नीचे मूव करना ही नहीं है। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट के साथ खेलना है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये है ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका? वो ये है। वाई कोऑर्डिनेट के साथ आपको खेलना ही नहीं है। तो माइनस डी बाई फोर ए से कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अद्वैत ने कहा कि माइनस डी बाई फोर ए को जीरो कर दो, अरे भाई आपने वाई कोऑर्डिनेट को अगर जीरो कर दिया तो ये तो टच हो जाएगा ना,
आपको तो 2 रूट चाहिए, यहाँ पे 1 रूट आ जाएगा, ऑल्दो 1 रूट आना गलत बात नहीं है। और जैसे कि आप लेस देन 0 बोलते हो तो नीचे आ जाएगा, अरे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कंडीशन बता रहे हो ना वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी है ही नहीं। जितनी अपन ने कंडीशन करी उसमें 2 रूट आ जाएंगे। जैसे कि आप -d/4a को बोल रहे हो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये नीचे आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब आपके 2 रूट्स आ जाने चाहिए। भाई आपका ग्राफ जो है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए ना, थोड़ा तो एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए, तभी तो 2 रूट्स आएंगे। एक्स एक्सिस के नीचे डिस्क्रिमिनेंट आपने जैसे ही फर्स्ट कंडीशन लगाई ना, d>= 0, ये कंडीशन लगाते ही आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, है ना। तो ये 3 कंडीशन जो है दे आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो टाइप 1 की जो 3 कंडीशन वो है क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो 2 रूट आएंगे। -b/2 है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस d नंबर से बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन उसमें एक एम्बिग्यूटी आ रही थी कि ऐसे भी तो बड़ा होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ऐसे भी बड़ा होता है। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, जो एफ ऑफ डी है वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो आप एफ ऑफ डी को पॉजिटिव अप्लाई कर दो। एफ ऑफ डी को पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो जानबूझ के आपका ग्राफ जो है, आपका जो पॉइंट डी है वो अल्फा से पीछे आ जाएगा, अल्फा से पीछे आ जाएगा, अभी अल्फा के आगे आ रहा था, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आपको 50% भी समझ में आया तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आगे सब कुछ 100% समझ में आएगा। तो ये 3 कंडीशंस जो है दे आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। इसके अलावा आप 4th कंडीशन लगाओगे तो सफिशिएंट हो या ना हो, बट वो अननेसेसरी हो जाएगा। अगर वो सही भी है ना तो भी अननेसेसरी हो जाएगा, तो आपसे ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, इसलिए मैं नेसेसरी लिखता हूँ। आपको बस नेसेसरी जो काम की कंडीशन है वही लगाना है। जैसे आपने -d/4a लगाया ना, तो वो गलत नहीं है, बट वो काम का भी नहीं है ना यार आप ज़बरदस्ती मेहनत ज़्यादा करोगे, एक स्टेप ज़्यादा लिखोगे, 2 मिनट ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ अपना, फर्स्ट LOR का टाइप हुआ। उस टाइप के हिसाब से वी जस्ट हैव टू अप्लाई 3 कंडीशंस। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा, आपको सब एकदम मक्खन की तरह क्लियर होगा। यहाँ पर ये बक्सा बना लो अब, है ना, ये बक्सा बना लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ भी छाप लेना, पहले ये वाली चीज़ लिख लो। पूरे LOR में आपको 3 चीज़ों के साथ, मेजरली 3 चीज़ों के साथ खेलना है। एक तो डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, फिर एक तो वर्टेक्स -b/2a, है ना, या तो उसको स्पेसिफाइड नंबर से ज़्यादा करोगे या तो कम करोगे, जो भी जैसा भी आप कंस्टेंट होगा उस हिसाब से अपन इसके साथ खेलेंगे। और थर्ड होगा एफ ऑफ स्पेसिफाइड पॉइंट, जैसे एफ ऑफ डी, अभी अपन ने पढ़ा ना एफ ऑफ डी, वो वाली चीज़ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको लिखो, और ये लिख लिया होगा आपने, और नीचे वाली चीज़ को आप लिख लो, फिगर बस यही वाला बनाना, फिगर बस, फिगर में एक बार ढंग से बना देता हूँ, ठीक है, फिगर में एक बार बना देता हूँ, फिर मैं आपके कमेंट्स को एक बार एड्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आपका फिगर जो है वो ऐसा होना चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए इसके, अल्फा एंड बीटा। अच्छा, 1 रूट होगा तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रूट में भी काम हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्राफ मान लो जो डॉटेड वाला ग्राफ है, इट इज टचिंग, है ना, तो इसका एक ही रूट है, और दोनों रूट जो है वो डी से बड़े होने चाहिए बस। और ये नीचे वाला ग्राफ जो है, ये तो मैं आपको एक तरीके से अपवाद समझते हो ना आप, एक्सेप्शन, मैं हर चीज़ का अपवाद आपको बताते जाऊंगा। तो ये ग्राफ बना लो और ये चीज़ लिख लो, आपके पास 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स है। ओके, तो भाई आप लोगों के जो कमेंट्स है, कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आ गए हैं। आई विल अपलोड इट टुडे। यशवर्धन रोज अपलोड होता है, मतलब जैसे अपना क्लास 12:30 को मान लो 12:40 तक खत्म होता है अपना, कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, तो मैं उसको 10 मिनट में अपलोड कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मानव मानव बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, बच्चे सुनो मेरी बात प्लीज़, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं कि डाउनवर्ड फेस करेगा ना, डी नेगेटिव मतलब इसके रियल रूट्स ही नहीं है, और रियल रूट्स नहीं है मतलब ये हवा में लटक जाएगा, या तो ऐसे लटकेगा या तो ऐसे लटकेगा, ठीक है। अच्छा,
डाउनवर्ड फेस करने का मतलब ये होता है कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, बस वो नेगेटिव है। अपवर्ड फेस करने का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना, उसको हमेशा अपवर्ड ही फेस कराएंगे, जबरदस्ती करा देंगे, ठीक है। अच्छा, वी कैन मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। रूट्स का एड्रेस ढूंढना है, बात भी सही। एग्जॉस्टिव सेट्स, कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है ना। आपका मैथमेटिक्स का 60% जेई का पोर्शन जो होगा, समझ रहे हो, 60% जो आपका पोर्शन रहेगा दैट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ कैलकुलस। इवन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कैलकुलस का एक पार्ट है। आपका बेस बन रहा है एक तरीके से कैलकुलस का, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव सेट्स आदित्य आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। वो सारे सेट जिनको जोड़कर आप सैंपल स्पेस बना सकते हो। एग्जॉस्टिव इवेंट आते वैसे तो, है ना, मतलब जैसे कि आपने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 सेट्स है ना। इन सब 6 को जोड़ दोगे तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर सेट तो सर्कुलर होता था। अरे सर्कुलर तो अपन बनाते हैं, रेक्टेंगुलर भी होता है। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना तब एग्जॉस्टिव इवेंट्स आते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है, सारे इवेंट को मिला दोगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट मैंने आपको बता दिया है, देख लेंगे अपन, चलो, है ना। तो लेक्चर की बात थी यहाँ तक, वो अपन ने कर लिया। क्वेश्चन लिखे आप, है ना, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, फाइंड। यार काश अपना लेक्चर 1.5 आवर्स का होता तो अपन बहुत अच्छे से काफ़ी सारा मटेरियल एक साथ पढ़ लेते हैं। इसलिए अपना एक्चुअली क्वाड्रेटिक बहुत लंबा जा रहा है, बट कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे पढ़ रहे, कोई जल्दी नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन मैं बार बार फोकस डालता हूँ ताकि आपको ये छोटी छोटी बातें पता रहो कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, डर लगा देख के, लगना भी चाहिए, इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर दैन 3। क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये लगा दिया। क्वेश्चन लिखो और समझो, क्वेश्चन लिखो और समझो। आप लोग हर कोई क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो। क्या लिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर दिल्ली फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो रूट से मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लगाना है झक मार के आपको। ये तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता, डी पॉजिटिव तो फर्स्ट कंडीशन लगानी ही है। देखो रटा नहीं मैंने कुछ भी, और दोनों रूट जो है वो 3 से बड़े होने चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं रटा, मैंने बोला कि ये आपका फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है। दो रूट आ रहे तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव और शुड बी 0। 0 भी चलेगा ना यार, ये वाला केस भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस पे भी दो रूट्स आ रहे, वो दोनों आइडेंटिकल आ गए तो हमारी गलती, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोथ रूट शुड बी ग्रेटर दैन 3, मतलब 3 से राइट साइड आना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए आपकी कि -b/2a दिस शुड बी, इसका जो वर्टेक्स होगा ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी वर्टेक्स होगा वो ये होगा, वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इट शुड बी ग्रेटर दैन 3। थर्ड कंडीशन ये होगी, आप खुद ही एग्जाम में सोचोगे अगर कि मान लो कि ये ऐसा हो गया कि 3 यहाँ पर हो, है ना, 3 यहाँ पर हो, तो अभी आपका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स जो है वो 3 से बड़ा है, लेकिन दोनों रूट्स 3 से बड़े नहीं हुए ना, एक रूट छोटा हो गया। तो आपने ये खुद से ही सोचा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल बाद जब आप भूल जाओगे तो ऐसे ही सोचना। तो आप क्या लिखोगे कि f(3) भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। अभी तो खैर अपन ने पढ़ा है तो अपने को याद है ना, तो स्टाइल मारने से कोई फायदा नहीं है। बट आप अगर मान लो भूल जाते हो तो आपको 3 कंडीशन वहीं के वहीं इंस्टेंटेनियसली सोचना है। हाँ, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ देर इज एन इक्वेशन, है ना। -1 से चलो तीनों कंडीशन लगाते। अच्छा, तीनों कंडीशन एक साथ लगनी चाहिए, मतलब दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब तीनों का आप क्या, एक भी कंडीशन बच्चों, अगर आपने ये कंडीशन हटा दी तो इसका मतलब ग्राफ हवा में लटक गया ना। तो एक भी कंडीशन को हटाना सही रहेगा क्या, नहीं, तीनों का साइमल्टेनियस एप्लीकेशन लगना चाहिए। साइमल्टेनियस मतलब 1 एंड 2 एंड 3, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो तीनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो मैं फर्स्ट कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगा -b/2a ग्रेटर देन 3, एंड देन थर्ड कंडीशन लगाऊंगा मैं f(3) पॉजिटिव। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करते हैं, डी निकाल लेंगे अपन इसका। देखो डी क्या आ जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, ax² प्लस bx, ये पूरा b का काम कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 36d²
बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी, सी कितना आ जाएगा ये पूरा मसाला, 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, वेरी स्टाइलिश। ओके, अच्छा दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस एंड दिस एंड दिस। नाउ यहाँ से मैंने 4 और 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 9d स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, तमीज से खोलेंगे ना अपन, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2d माइनस प्लस माइनस 9d स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही, कोई तकलीफ? प्लस 9d स्क्वायर यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, तो देखो कद्दू और माइनस कद्दू दोनों कट के कद्दू बन गए, तो क्या बचा अपने पास 2d माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये 4 जो है ना, इसको मैं खा गया, मेरे को भूख लग रही थी, इस 4 को मैं खा गया। यहाँ पे देखो d माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, इस चीज़ को मैं अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, d बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इंग्लिश मतलब सेट की लैंग्वेज में अगर अपन लिखेंगे तो। ओके, सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं, लेट अस सी व्हाट सेकंड कंडीशन सेज। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि आपका माइनस बी बाई टू है, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस बी, मतलब 6d का नेगेटिव, माइनस ऑफ बी कितना है बच्चों 6d अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6d, ये कट जाएगा ना यार, ये आ जाएगा 3d ग्रेटर देन 3। 3 और 3 को भी काट देते हैं ना, पॉजिटिव नंबर को आप काट सकते हो, ये बेसिकली डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, काटते नहीं अपन कभी भी, बट वो तो अपन सीख गए ना, बचपन की आदत है। तो यहाँ से आ जाएगा d ग्रेटर देन 1, अंग्रेजी में लिखेंगे तो d बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी ओपन, 1 पे ओपन है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अच्छा, लास्ट कंडीशन एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, 3 को इसमें ठोक दो आप, इसको, अरे 3 को उठा के रख दो इसमें यार, क्या दिक्कत है, तो रखो, कितना आ जाएगा 9 माइनस 6d इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18d, दैट्स इट। और ये तो इसमें तो कहीं x आ नहीं रहा है, तो x की जगह आपको 3 रखना है बच्चों, x की जगह 3 रखना है, d की जगह 3 मत रख देना। हाँ, 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, दिस शुड बी क्या, पॉजिटिव। बस इसके बाद मजदूरी है, दिमाग लग गया, इसके बाद बस बस मजदूरी, मजदूरी वाले में आपको सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना है। माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20, 9 प्लस 2 शुड बी 11 ग्रेटर दैन 0, 9d स्क्वायर माइनस 20d, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना अपन, फैक्टराइज कर देंगे ना, तो देखो फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो 1 मेरे को इसका रूट दिख गया साफ साफ, 1 डालने पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 20 माइनस 11 प्लस 11, तो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल देते तो कितना आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 11 बाई 9, दैट विल मीन 9d माइनस 11। अरे भाई स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर दैन 0 बिना वेवी कर्व के अगर मैं इस चीज़ को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, d बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से लेकर इन्फिनिटी, तीनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, तीनों का आप इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बच्चों देखो पहले पॉइंट्स को मार्क करो, ये 1 है, 1 को मार्क कर दे, फिर आपको 11 बाई 9 भी बनाना है तो 1 बना दिया और 11 बाई 9 बना दिया मैंने। ये बोल रहा 1 से इन्फिनिटी, देखो इधर 1 पर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 1 पर आप डार्क लगाओगे और वहां से लेकर इन्फिनिटी। फिर बोल रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी, कुछ कॉमन आया, हाँ लेकिन अभी ये भी तो करेंगे ना, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 वुड मीन दिस, और 1 पर क्या है, गड्ढा है, और 11 बाई 9 से इन्फिनिटी, तो 11 बाई 9 से इन्फिनिटी, तीनों का जो कॉमन आ रहा है ना रीजन, वो बस इतना ही आ रहा है, तीनों का कॉमन रीजन इतना आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, d बिलोंग्स टू 11 बाई 9 से लेकर कहाँ तक आगे जा रहा है ना, ये तो नेवर एंडिंग है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपका d का रेंज ये आ जाना चाहिए, ठीक है। मान लो आपसे बोलता है कि टेल मी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ d, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू,
आपसे अगर बोलता है कि स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताइए डी का सच दैट दोनों रूट्स 3 से बड़े आ जाए, तो आप क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इस रेंज में क्या आता है? 2 आता है ना। ये चीज़ कितना है? ये चीज़ है 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 पॉइंट समथिंग है। तो स्मॉलेस्ट इस रेंज में सबसे छोटा इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। तो आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे भी पूछ सकता है ना, उस चीज़ का ध्यान रख। अभी पूछा नहीं है, मैं तो आपको ऐसे ही बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइनल नहीं है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच both roots of the equation x square plus x plus a is equal to 0 exceed the quantity a। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ 2 सही था आप लोगों का आंसर। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, रेचा देख लो एक बार, है ना, आपको वर्टेक्स वाला जो डाउट था शांति से देखो कि ये क्वेश्चन आप लोग चलो लिख लो, मैं इधर साइड में नीचे समझाता हूँ, फिर उसको अपन इरेज कर देंगे। बात समझो बेटा, ये जैसे कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है ना, और ये जो ग्राफ है अपने पास, पहली बात तो आपका जो ग्राफ है उसका वर्टेक्स आपको दिख रहा है कहाँ पर आएगा? उसका वर्टेक्स आएगा यहाँ पर, है ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, है ना, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वरना मैं उसको उठा नहीं पाऊंगा फिर। ये मान लो कि आपका डी है और ये है आपका वर्टेक्स -b/2a। चलो वर्टेक्स को अपन उसी में ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ध्यान से ना, ये अपने पास एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, जो वर्टेक्स है वो ये वाला पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट समझो ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपका वो जो वर्टेक्स है वो डी से बड़ा होना चाहिए। मान लो ये वर्टेक्स डी से छोटा हो गया तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा ना। दोनों रूट क्या अभी दोनों रूट्स डी से बड़े हैं ना? इनफैक्ट दोनों रूट्स डी से छोटे हो गए ना। अगर आपका वर्टेक्स, आपको फील हो रहा है ना वर्टेक्स कहाँ पर है? वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है ना, वो वर्टेक्स, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है ये। तो आप इस चीज़ को समझो कि ये जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वो डी से आगे होना चाहिए। अगर वो डी से पीछे हो गया, अगर वो कहाँ चला गया, अगर वो डी से पीछे हो गया तो वो ऐसे आ जाएगा। तो आपके दोनों रूट्स डी से छोटे हो गए ना, तो डी से आगे करने के लिए हमने क्या बोला कि -b/2a शुड बी ग्रेटर देन डी। न्यूमेरिकली जो आपका ये वर्टेक्स आएगा इस क्वाड्रेटिक का, वो वर्टेक्स डी से आगे आना चाहिए। अगर वो पीछे आ गया तो आपके दोनों रूट डी से छोटे हो जाएंगे, जबकि आपको दोनों रूट डी से बड़े करने हैं। फर्क समझो थोड़ा सा, है ना। तो ये तो कंडीशन आपकी लगनी ही चाहिए कि -b/2a शुड बी ग्रेटर दैन डी। हाँ इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो वर्टेक्स होता है ना, देखिएगा आपका जो वर्टेक्स होता है वो ऐसे आके फिट हो जाए, है ना। समझिए इस ग्राफ को। अभी आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है बेटा? इधर है। क्या ये अभी भी डी से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो सर आपने तो बोला था कि यार इसको डी से बड़ा कर दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, दोनों रूट्स जो है वो डी से बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बस बीटा ही डी से बड़ा आ रहा है, जबकि अल्फा तो डी के लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आना चाहिए था। तो इसमें बस एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए अपन एफ ऑफ डी वाली कंडीशन लगाते हैं, है ना। इसलिए अपन एफ ऑफ डी वाली कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा अभी, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सब कुछ यही है कि -b/2a आपका डी से बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके दोनों रूट्स जो है वो डी से बड़े आ जाए। अगर आपने वर्टेक्स को आगे खिसका दिया ना, तो बाई चांस
वर्टेक्स के साथ साथ दोनों रूट्स आगे खिसक जाते हैं, है ना। चलिए अपन धीरे धीरे और समझते जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है ना, आपको सब कुछ अपने आप आएगा, बाद में क्लियर हो जाएगा। जब मैं आपको टाइप 2 पढ़ाऊंगा, टाइप 3 पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ जी, यहाँ पे आ जाओ। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द क्वांटिटी ए, दोनों रूट ए को एक्सीड कर जाए। तो रिचा एक बार और देखना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, और एनीवन जिसको भी समझ में नहीं आया है ना, तो दोनों रूट स्मॉल ए से बड़े होने चाहिए। तो आपके दो रूट तो आ रहे, तो पहली कंडीशन तो मैंने आंख में पट्टी बांधी है ना, और पहली कंडीशन लगा दी है कि डिस्क्रिमिनेंट तो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर रूट्स ही नहीं आएंगे ना, कद्दू लोकेशन बता पाओगे, है ना। तो ये तो होना ही चाहिए फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि बोथ रूट शुड एक्सीड ए, तो मतलब अल्फा और बीटा दोनों रूट्स मान लेता हूं मैं, दोनों ए के राइट हैंड साइड में आना चाहिए, दोनों ए के राइट हैंड साइड में आना चाहिए, तभी बड़ा हो जाएगा। राइट साइड में बड़े नंबर होते हैं ना, देखते हैं सागर, है ना। तो ओके, तो दोनों राइट हैंड साइड में आना चाहिए, नाइस। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आप जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन खींचते हो ना, देखो आप जब भी इसका वर्टेक्स को खींचोगे, जैसे कि ये अपने पास ग्राफ है, आप जब भी इस ग्राफ को आगे पीछे करते हो या इसके वर्टेक्स को आगे पीछे करते हो, जैसे कि इसका वर्टेक्स क्या है ये, आप इसको पकड़ो, है ना, इसको आप पकड़ो अपनी उंगलियों से और इसको पकड़ के आगे पीछे ऐसे मूव करो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये ग्राफ के ये जो रूट्स है ना, ये भी अपने आप आगे पीछे मूव कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको फील दिलाने की, है ना। जब आप यहाँ पर पकड़ो इसको, कैच इट विथ योर फिंगर्स एंड ट्राई टू मूव इट हॉरिजॉन्टली, तो ये जो रूट्स है ना वो अपने आप मूव करेंगे जब आप वर्टेक्स को मूव करते हो, इसलिए अपन वर्टेक्स की कंडीशन लगाते हैं। तो हमने क्या करा कि ये दो रूट्स थे आपके, है ना, ये वर्टेक्स को मैंने देखो ऐसे पकड़ा और ग्राफ को ऐसे मूव करा, मूव करना स्टार्ट किया, दिख रहा है आपको दोनों रूट्स दिख रहे हैं। काश मैं यहाँ पे एक और हाथ यूज करके बता पाता। दो रूट्स को देखो, दोनों रूट्स मूव कर रहे हैं। तो आपने मान लो आपका ग्राफ एक्सक्यूज मी, मान लो आपने यहाँ पे रख दिया ग्राफ को, तो क्या दोनों रूट ए से बड़े हैं? नहीं 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 नहीं, ओनली वन रूट, जो सेकेंड रूट है ना वो ए से बड़ा है, एक रूट छोटा है। अच्छा, क्या अभी दोनों रूट ए से बड़े? हाँ बिल्कुल बड़े। तो आपने बेसिकली करा क्या, वर्टेक्स को ए से आगे कर दिया, तो माइनस बी बाई टू ए को आपने उठा के ए से आगे रख दिया, है ना। तो थर्ड, इज इट सफिशिएंट, इज दिस कंडीशन सफिशिएंट? नो इट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज अगर आपने इसको आगे रख दिया ए से, वर्टेक्स क्या है, समझो इस बात को, वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, सिर्फ आपने इसको ए से आगे रखा है ना, इसको ए से आगे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दोनों रूट ए से बड़े हो गए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी। अभी भी आपका जो वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स, वो अभी भी ए से आगे है, बट दोनों रूट ए से आगे नहीं है, एक रूट पीछे हो गया। तो आपने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ डी वाली कंडीशन लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू तो ए है ना, तो एफ ऑफ ए शुड बी पॉजिटिव। ऑल दीज थ्री कंडीशन शुड बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, तब जाके आपका काम होगा, ठीक है। थोड़ा तो मुश्किल लगेगा ना यार, सब कुछ इतना आसान थोड़ी होगा, बट इतना मुश्किल भी नहीं है ऑनेस्टली, आपको धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ी और कंफर्टेबल लगेगी। ओके, ए बिलोंग्स टू 5 आ रहा है आपका, आई डाउट कि आप लोगों का आंसर सही है। मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। ओके, तो फाइंड ऑल द वैल्यूज, इसका डी निकालो, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4a, तो डी तो काफ़ी इजी, 1 माइनस 4a ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4a, 1 by 4 is greater than equal to a, मतलब a is less than equal to 1 by 4, which means a belongs to minus infinity to 1 by 4, right? अच्छा, सेकेंड कंडीशन माइनस बी बाई टू है, 3 से बड़ा होना चाहिए, बट ये नेसेसरी नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो अपन ये भी लगाएंगे। माइनस बी बाई टू भी निकालते हैं, बी कितना है बच्चों? 1, माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2a, दिस शुड बी ग्रेटर दैन, 3 क्यों लिखा मैंने यहाँ, ए आएगा ना यार, मैं पिछले क्वेश्चन वाला जो कैश मेमोरी है ना उसको ले गया आगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए जो है माइनस हाफ से छोटा है, इसको अच्छे से लिखो, क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ,
सही है, ओके नाइस। सेकेंड कंडीशन हो एफ ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप ए ठोक दो, ए ठोक दो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ए कॉमन ले लो क्या आ जाएगा ए इंटू ए प्लस टू। वेवी कर्व से करना है तो कर लो, या बिना वेवी कर्व के करो, मैं तो आपकी स्पीड बढ़ाने आया हूँ ना यहाँ पे। तो माइनस इन्फिनिटी छोटा रूट कौन है, -2 या 0, -2 यूनियन बड़ा रूट से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, आपको थोड़ी सी फड़फड़ाहट हो जाए ना तो आप यहाँ पे वेवी कर्व बना लेना। देखो कैसे बच्चों, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये वेवी कर्व बना लिया अपन ने। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वाला इलाका, ये वाला वही लिखा माइनस इन्फिनिटी से वगैरह वगैरह, सबका इंटरसेक्शन लेना है आपको, है ना। तो ये 1/4 को मार्क कर देंगे, -12 को मार्क करेंगे, -2 सबसे छोटा है, मैं ढूंढता हूँ पहले कौन छोटा है, फिर -12 आएगा नेक्स्ट, फिर आएगा 1/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। बस अब इसको ड्रॉ कर लो, माइनस इन्फिनिटी से 1/4, और 1/4 पे डार्क आएगा या ओपन आएगा, हॉलो आएगा, डार्क आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -12, और फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, यूनियन 0 से लेकर, अरे यार 0 मार्क नहीं करा मैंने, 0 यहाँ पे आएगा ना, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी। तीनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तीनों का कॉमन रीजन ये आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ आंसर तो यही आएगा आपका, -12 नहीं आएगा सागर, और 5 ही नहीं आएगा, ठीक है, कद्दू नहीं आएगा। सॉरी सर आ रहा है मेरा, मैंने कुछ गलत कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से -2 अद्वैत आपका सही है, सागर आपका भी सही है, ठीक है। आपका छोटा सा जो होमवर्क है वो ये है कि आपको ये करना है, टाइप 2 लिखना है आपको खुद से। टाइप 2 क्या कह रहा है कि बोथ रूट्स, अच्छा कुछ बच्चे ये वाला आंसर भी दे देते हैं, ये, अरे भाई ये 2 का कॉमन है, तीनों का कॉमन आना चाहिए ना यार, गहराई को समझो यार बात की, तीनों लाइंस का कुछ ना कुछ कॉमन, बोथ रूट्स लेस दैन डी। आपको ये एकदम जो ऊपर वाला था ना अपना सवाल, एकदम वैसे ही, एकदम वैसे ही टाइप 1 जैसे ही, बस उसमें क्या था, बोथ रूट्स ग्रेटर दैन डी था, इसमें बोथ रूट्स लेस दैन डी आ जाएगा। तो दिस इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। ओके, आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी, आपको पीडीएफ मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद, जिसके पास सिंगेज है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है आप हड़बड़ी में अभी खरीदो मत, मैं आपको अच्छे से सब कुछ दूंगा पीडीएफ बना के। तो आपको उसमें क्या करना है, 1 to 10 जस्ट 10 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, ओके। और मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ रूट वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सबको छोड़ के यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। लोकेशन ऑफ रूट आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, बता देगा ना कि एक रूट 3 से बड़ा है, एक रूट, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ लोकेशन की बात हो रही है। सर फिर 4 लाइन का भी कुछ वैल्यू है ना, चारों लाइन का कुछ कॉमन आना चाहिए ना। नहीं चारों लाइन नहीं है, 3 ही तो लाइन है ना, अरे ये एक, ये 2 और ये 3, 3 ही तो लाइन है, 4 है ही नहीं यहाँ पे। हाँ इंटरसेक्शन लेने का वो गलती मत करो आप, है ना, छोड़ने का, सही है। तो LOR के अलावा यू कैन सॉल्व कंप्लीट मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल आप लोग सॉल्व कर लो, जस्ट यू हैव टू लीव LOR के क्वेश्चंस, और जो LOR के क्वेश्चन टाइप 1 और टाइप 2 के लगते हैं आपको तो उनको आप कर लेना, ठीक है। तो मॉड्यूल आपको स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व करना है आज, उसके लिए कोई आपका मतलब वो नहीं है, बस ये आपको 1 to 10 सबमिट करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो टाइप करना, लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आराम से देखिए समझिए, थोड़ा मुश्किल है टॉपिक है ना, तो पेशेंस तो रखना ही है हल्का सा, बट टाइप 3 के बाद आसान लगता है। ओके, तो सेंगेज अपन स्टार्ट करते, पूरा सेंगेज अपन सॉल्व करेंगे, अपन एकदम क्रैक करेंगे एग्जाम को, तो आप लोगों को मेहनत करनी है हर दिन। कल वेंसडे है, आपका क्विज जो है शार्प 11:20 चालू हो जाएगा और चलेगा 11:35 तक शार्प, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना, टाइम पे आ जाना, जो लेट आएगा आई वोंट कंसिडर एनीथिंग, ठीक है। कल मिलते हैं अपन, ओके, ख्याल रखिए अपना बच्चों, होमवर्क करो, बाय बाय।